नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने बकायदा ममता बनर्जी के इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के इस बयान का आतंकी फायदा उठा सकते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के शरणार्थियों को बंगाल में आश्रय देने की पेशकश की थी। उनके इस बयान को लेकर के बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि ममता बनर्जी का ट्वीट भड़काऊ है और इससे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को लेकर गलत बातें कही गई थी। दरअसल यहां पर यह भी कहा गया कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया इससे भ्रम की स्थिति भी पैदा हो रही है। अब ऐसे में जहां तमाम लोग ममता बनर्जी के इस बयानों की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने पत्रकार प्रदीप भंडारी का रिएक्शन भी देखने को मिला है। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी का बयान भारत को शर्मसार करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया और अब शर्मनाक स्थिति देश के लिए पैदा कर रही है। ये सब कुछ तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया है। आपको बता दें, दरअसल देखने को मिला है कि बांग्लादेश सरकार ने बताया कि वो अपने देश में सामान्य स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। विशेषकर छात्रों की मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणी भ्रामक है। इस तरीके की टिप्पणी विशेष रूप से लोगों को शरण देने का आश्वासन कई लोगों को, खासकर आतंकवादियों और शरारती तत्वों को घोषणा का फायदा उठाने के लिए उकसा सकती है। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि पड़ोसी देश से आए संकटग्रस्त लोगों के लिए बंगाल अपने दरवाजे खुले रखेगा और उन्हें आश्रय भी देगा। उन्होंने कहा था कि अलग असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंगाल ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अशांति वाले क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ने बाद में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और उन्होंने वादे को फिर से दोहराया। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि सैकड़ों छात्र और अन्य लोग संकटग्रस्त बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल या भारत लौट रहे हैं। मैंने अपने राज्य प्रशासन से लौटने वालों को सभी सहायता प्रदान करने के लिए कहा है। उदाहरण के लिए लगभग 300 छात्र हिली सीमा पर पहुंचे और अधिकांश सुरक्षित रूप से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनमें से 35 को मदद की आवश्यकता थी और हमने उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सहायता प्रदान की। इसके बाद मामले में बांग्लादेश ने भारत सरकार को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान के साथ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हिंसा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा को देखते हुए पिछले हफ्ते से राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट रहा। मंगलवार रात सीमित कनेक्टिविटी बहाल की गई, जिसमें बैंकों और टेक्नोलॉजी फर्म और मीडिया आउटलेट्स जैसी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। अब ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उसके बाद से देश में भी उनके इस बयान की खासी आलोचना की गई और खासकर अगर हम बंगाल में ही बीजेपी नेता राहुल सिन्हा की करें तो उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। सुनिए राहुल सिन्हा ने तब क्या कहा था। देखिए, एक तो बात है बांग्लादेश का अंदरूनी मामला में ममता बनर्जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। कोई बांग्लादेश से उनका पास आने के लिए बंगाल का दर्जा नहीं खटखटाया। दूसरा बात है, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अपना देश का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके पहले बहुत बार जब बांग्लादेशी हिंदू पीड़ित होके, अत्याचारित होके पश्चिम बंगाल में आया शरण के लिए, उस समय ममता बनर्जी उनको शरण नहीं दिए, सीपीएम सरकार भी शरण नहीं दिए।
और ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमान को यहीं पर रहने के लिए शरण दिए और उनको रहने का बंदोबस्त किया। तो इसीलिए आज जो कर रहा है ममता बनर्जी, वो दूसरा देश का अधिकार का हरण करने का कोशिश कर रहा है। वो अपना देश का मामला है। कोई आदमी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आने के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन पहला से ही ममता बनर्जी ये बात करके जो दोनों देश का संपर्क है वो संपर्क नष्ट करने का कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में खासकर अगर भारत की बात करें तो बीएसएफ ने भी अपनी सुरक्षा सीमा के आसपास के एरिया में काफी ज्यादा बढ़ा दी हो और बकायदा सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना या फिर कुछ अजीब सी चीजें देखी जाए तो उसे फौरन नोटिस किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में बीएसएफ के आईजी पीयूष पटेल का बयान भी सामने आया है कि किस तरीके से वो बॉर्डर एरियाज पर निगरानी रख रहे हैं। सुनिए आईजी पीयूष पटेल का ये बयान। अभी जो बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की इश्यूज है, तो जब भी कोई भी पड़ोसी देश में कुछ भी इस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है, जो 100% हमें भी इसको ये अफेक्ट करता ही है, तो हम काफी उस बेसिस पे हम काफी अलर्ट है। हमारा जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो भी हमने काफी बढ़ा दिया है और काफी अलर्ट है। हमारे जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो सब अभी बॉर्डर पे है और सिचुएशन को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी हमने वो भी काफी ऑगमेंट किए है बॉर्डर के ऊपर, और हम फुली इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर की जो सेफगार्डिंग है वो हम अच्छी तरह से करके कोई भी इस टाइप कोई भी सिचुएशन आएगी हम उसको अच्छी तरह से निपटेंगे। जो हमारी 856 किलोमीटर की बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा स्टेट की, उसमें से सिर्फ 30 किलोमीटर की फेंसिंग है वो जो अभी अनफेंस है। बाकी हमारा मोर देन 96% एरिया फेंस है, और बाकी का जो फेंसिंग का काम है वो भी काफी अच्छी स्पीड में चल रहा है, और ऑलमोस्ट ये 30 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर का काम अभी ऑनगोइंग है, 27.5 किलोमीटर का, और वो भी हम टाइम बाउंड मैनर में उसको करके जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ, जो फेंसिंग हमारी पुरानी हो गई है और जो थोड़ी डैमेज भी हो गई है, तो उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ से प्रपोजल दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी पॉजिटिवली उसको लिया है, और शायद टूंक समय बहुत ही जल्दी उसका ऑर्डर भी आ जाएगा। आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी की ओर से ये बयान दिया गया था, तब बकायदा टीएमसी के जो नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उनसे भी सवाल किया गया था। तब उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और ममता बनर्जी के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा सही हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं, और ऐसे में बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। सुनिए सुदीप बंदोपाध्याय का ये बयान। तो देखिए, वो ममता दी तो बहुत अच्छा से बोल दिया, इसका ऊपर हम लोगों को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। ममता दीदी से बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता बहुत अच्छा है, जरूरत पड़े तो उन्होंने दोनों आपस में बातचीत भी कर ले सकते हैं, ये अच्छा ही होगा। ममता बनर्जी इज ए फाइटर, और इस बार तो अखिलेश प्रमाण कर दिया कि वो कितना दूर तक जा सकते हैं, और ये दोनों ने मीटिंग का अंत में दोनों हाथ उठा के जो मैसेज दिया, ये सारे देश का काल तो लीड स्टोरी बन जाएंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शहीद दिवस से रैली के दौरान जो बातें कही थी, इसको लेकर के तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दोबारा से जो उन्होंने ट्वीट किया था, इसके बाद से ये स्थिति काफी ज्यादा भयंकर हो गई, जहां पर बांग्लादेश ने उनके इस बयानों को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई है, और उनका ये कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी की ओर से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ जो पीड़ित लोग हैं उन्हें, बल्कि जो आतंकवादी हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो इसका फायदा उठाते हैं तो भारत को भी इसका नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।